भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबको शुभकामना। तो भगवान कृष्ण जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं। तो उनकी प्रकट होने की लीला को हम जन्माष्टमी कहते हैं। अगर भगवान का जन्म होता है तो फिर भगवान का ही के, हाँ, भगवान अजन्मा है, फिर भी वो प्रकट होते हैं, उनका आविर्भाव होता है। तो आविर्भाव होने का भी कुछ कारण है। भगवान आते यहाँ, श्रील प्रभुपाद जी बताते भगवान नहीं आते यहाँ असुरों को मारने के लिए। असुरों को मारना है भगवान को, तो भगवान की बहुत सारी शक्तियाँ जो है वो सब बड़े बड़े असुरों का खात्मा कर सकती है। मगर भगवान कृष्ण इधर क्यों आते हैं? विनाश है तो भगवान खुद आने की आवश्यकता नहीं उनको। हाँ, परित्राणाय साधुनाम। तो परित्राणाय साधुनाम का मतलब क्या? तो जो ऑलरेडी भक्ति कर रहे हैं और जो भक्त बनने वाले हैं, वो दोनों को अपने धाम में ले जाने के लिए, वापस गोलोक वृंदावन ले जाने के लिए भगवान यहाँ आते हैं और यहाँ आकर अपनी वृंदावन लीला को प्रकट करते हैं, जिससे लोग जान पाए कि भगवान क्या है, कौन है, क्या करते हैं। उनका पूरा डिटेल जो है लोगों को प्राप्त हो और लोग जो है इस प्रकार भगवान कृष्ण की ओर मुड़े। तो आज अच्छा दिन है बहुत। तो जनरल एक प्रश्न हो सकता है, इतना बड़ा आयोजन हम कर रहे हैं, खाली हम नहीं पूरी दुनिया कर रही है आज। हाँ, कितना बड़ा आयोजन। हम देखते हैं कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट आता है भारत के अंदर तो क्या होता है। अभी बीच में एक आज से कोविड पहले ट्रंप आया था अहमदाबाद में, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर 1 लाख भीड़ इकट्ठा थी। हाँ, बहुत बड़ा महोत्सव जैसा हो गया था। एक सामान्य प्रेसिडेंट है ये, मगर जब भगवान कृष्ण खुद जगत में आते हैं तो आज भी उनका प्राकट्य जो है वो प्रेसिडेंट कल्पना भी कर सकता नहीं है। इतना बड़ा आयोजन जो है वो कृष्ण के प्राकट्य के लिए हो रहा है। तो प्रश्न ये होगा, ये कृष्ण कौन है? क्यों हम लोग उसके पीछे इतना सारा आयोजन कर रहे हैं? कौन है वो है कृष्ण? लोग जानते नहीं हैं। कृष्ण को जानते हैं? कोई जानता है कृष्ण को यहाँ? आप लोग जानते हैं कोई कृष्ण को? भगवान कृष्ण खुद गीता के अंदर बोलते हैं
नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया सामावृता, मैं अपने आप को योग माया से आवृत रखता हूँ। कौन है कृष्ण? कई प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा कृष्णा बुक के परिचय के अंदर, अगर आप उनका कृष्णा पुस्तक खोलेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो प्रभुपाद जी लिखते अगर कोई व्यक्ति देखेगा ये पुस्तक का चित्र तो कौन है ये, हु इज दिस बॉय एंड हु इज दिस गर्ल विथ हिम, कौन है वो बालक और कौन उसके बाजू में खड़ी हुई एक लड़की है, हु इज कृष्णा। ऐसे प्रभुपाद जी कृष्णा बुक के परिचय में बताते हैं, हु इज कृष्णा, हु इज कृष्णा। क्या उत्तर है? लोग नहीं जानते आप लोग हु इज कृष्णा। तो कृष्णा प्रभुपाद बताया कृष्णा इज नॉट गॉड, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ये शब्द उपयोग किया है, जस्ट नॉट गॉड। गॉड शब्द जो है कई बार कोई नियंता के लिए उपयोग होता है, मगर कृष्ण कौन है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम यानी कि परम, पर्सनालिटी यानी कि ये शब्द दिखाता है कि जो भगवान जो है वो कोई शक्ति, कोई निराकार, कोई ज्योति कोई नहीं है, वो क्या है? एक व्यक्ति है। हिज पर्सन पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान। तो खास करके भक्तों के लिए जरूरी है भगवान की पर्सनालिटी यानी कि उनका व्यक्तित्व जानना। हम कोई रॉबोट की पूजा नहीं करते हैं, हम कोई पत्थर की पूजा नहीं करते हैं, हम कोई शक्ति की पूजा नहीं करते, हम एक व्यक्ति की आराधना करते हैं। ही इज पर्सन, एक व्यक्ति है वो। और जब व्यक्ति की बात आती है तो यानी कि उसकी चेतना होती है। जैसे मैं कई बार बताता हूँ, एक करताल है, करताल को मैं बोलूँगा हे करताल आई लव यू, करताल क्या रिस्पॉन्स देगा मुझे? तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसको मारू पीटू जो भी करूँ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमको समझना है भगवान करताल जैसे नहीं है, जड़। वो क्या है? चेतन, चिन्मय है। हम चिन्मय है और भगवान भी क्या है? चिन्मय है। तो हम देखते हैं भगवान चिन्मय है, इसलिए वो कृष्ण है। अभी कृष्ण ये शब्द का अर्थ क्या होगा? सब लोग जानते हैं। कृष्ण यानी कि सर्व आकर्षित, कर्षयति इति कृष्ण, जो क्या करता है? सबको आकर्षित करते हैं। तो कृष्ण आकर्षित करते हैं कैसे? आप सब कृष्ण से आकर्षित हैं? हाँ या ना? कुछ बोल रहे ना, कुछ बोल रहे हाँ। कौन नहीं आकर्षित? कोई कुछ कुछ लेवल पे है। कोई कृष्ण के प्रसाद से आकर्षित है। प्रसाद अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता? प्रसाद अच्छा लगता नहीं है। किसको प्रसाद प्रसाद अच्छा लगता है? तो क्या खाते हो? पानी पूरी खाते हो बाहर जाकर? प्रसाद क्या है? वो भी कृष्ण है। वो भी क्या है? कृष्ण से अभिन्न है। तो एक शुरुआत है भगवान कृष्ण का आकर्षण उनके प्रसाद से शुरू होता है। तो आप कृष्ण प्रसाद लेते हैं तो आप कृष्ण को खा रहे हैं। जनरली हम खाते नहीं हैं, हम खाना शब्द उपयोग नहीं करते हैं। हम क्या बोलते हैं? हम सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रसाद सेवा। तो हम भगवान कृष्ण को सेवा कर रहे हैं, यानी कि भगवान कृष्ण को रैलिस कर रहे हैं, उसको आस्वादन कर रहे हैं। ये कृष्ण प्रसाद और कृष्ण दोनों क्या है? अभिन्न है। तो एक लेवल से हम कृष्ण से आकर्षित है उनके प्रसाद के रूप में। सेकंड, क्या आपको ज्यादा आकर्षित करता है? खाली प्रसाद लेने के लिए आते हैं और कुछ? और क्या आकर्षित करता है?
सुंदरता, यानी कि भगवान का सुंदर विग्रह, वो भी क्या है, भगवान कृष्ण से अभिन्न है। हाँ, भगवान कृष्ण से अभिन्न है विग्रह उनका, तो वो भी एक प्रकार से आकर्षण होता है। फिर भगवान का नाम, वो भी क्या है, भगवान से अभिन्न है, तो वो भी एक आकर्षण होता है कुछ नहीं है। क्योंकि हम नाम लेने में आकर्षण प्राप्त करना थोड़ा समय लगता है, मगर शुरुआत में कुछ ना कुछ आकर्षण होता है कीर्तन के साथ। बाकी जब करने में क्या होता है, हम लोग सो जाते हैं हमको इतना आकर्षण नहीं है नाम में। जिस चीज का आकर्षण होगा उसको तो आप तक तक के लेंगे ना, ऐसा है। तो थोड़ा एडवांस लोगों के लिए है ये, कुछ लेवल है, कुछ लेवल का आकर्षण होगा। जिनको भगवान कृष्ण के नाम में आकर्षण है, उनको फिल्मी गानों में आकर्षण होगा नहीं। अगर फिल्मी गाने भी गा रहा है, साथ साथ ये भी गा रहा है, तो समझना चाहिए थोड़ा ये आकर्षण जो है एक प्रकार का आभास है। क्या है वो, उसको रति आभास कहते हैं। और क्या आकर्षित करता है, भगवान कृष्ण की लीला, कैसे भगवान माखन चोरी करते हैं, कैसे भगवान वस्त्र हरण इत्यादि लीला करते हैं, असुरों को मारते हैं, सब लीला। ओके, और क्या आकर्षित करेगा कृष्ण का, क्या आपको अच्छा लगता है? गुण, भगवान के गुण, पता है भगवान के गुण कौन से हैं? आपको गुण आकर्षित करता है भगवान का? हाँ क्या ना? कौन सा गुण प्रिय लगता है आपको? कौन सा गुण सुनकर आपको लगता है हाँ, क्या गुण है उनके अंदर? क्या गुण है? नहीं पता है तो कैसे आकर्षित हुए आप गुण पता होना चाहिए ना, अगर आप आकर्षित हो रहा है तो गुण क्या है उनके अंदर। चलो, एक उनको गुण आकर्षित कर रहा है भक्त वत्सल का, और खाली भगवान भक्त वत्सल ही है, और कोई आगे नहीं है? सर्वशक्तिमान, ओके, वो एक गुण आकर्षित करता है। और करुणामयी, वो भक्त वत्सल करुणामयी, ओके, एक भगवान बहुत दयालु है, तो आपको ये दयालु वाला गुण आकर्षित करता है। और हर भक्त जो है भगवान के अलग 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 गुणों से क्या होता है, उसको अनुभव करता है कुछ लेवल पर, मगर भगवान कोई एक गुण तक सीमित तो नहीं है। भगवान क्या है, अखिल रसामृत मूर्ति। अखिल रसामृत मूर्ति यानी कि जितने भी दुनिया में गुण है, वो सब का कारण कौन है, कृष्ण। इसलिए भक्त ठाकुर जो है, उन्होंने एक कीर्तन में भगवान कृष्ण का नाम लिखा है, गुण गुण धाम। सुना है आप लोगों ने ये नाम? किस में आता है ये, कौन सा कीर्तन में आता है? वृंदावन में रोज गाते हैं, डेली, विभावरी। हाँ, गुण गुण धाम, यानी कि सब गुणों के क्या है, वो धाम है। तो आज हम विशेषकर भगवान के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जितना भगवान के गुणों के बारे में सुनेंगे, इतना एक गुण जो होगे हमको समझाएंगे कैसे कृष्ण एक व्यक्ति है। कि गुण यानी कि व्यक्ति, कोई निराकार पत्थर के कोई गुण होते नहीं है। तो हम जो व्यक्ति के साथ डील करने वाले हैं, जो व्यक्ति की हम आराधना करते, जो व्यक्ति की सेवा करते, वो व्यक्ति की पर्सनालिटी क्या है, वो जानना, उसको रहस्य है ना पूरा ये। क्या उसका गुण है, क्या वो सोचता है, क्या करता है, ये सब जो चीज है वो एक रहस्य है ना ये। मगर ये रहस्य जो है हमको भगवान की कृपा से, या तो फिर भगवान के भक्त रूप गोस्वामी, जो खास करके चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त हैं हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंदर, उन्होंने भगवान के गुणों का पूरा विश्लेषण किया है। देखो, ये लोग कर सकते हैं। कल मैंने बताया था, हम लोग किसके पीछे जा सकते हैं? जो भगवान तत्वदर्शी है, जो लोग ऑलरेडी भगवान के गुणों को अप्रिशिएट किया, जिसने देखा है,
ऐसे व्यक्तियों के पीछे पीछे उनके मार्गदर्शन में जाकर हम भगवान के बारे में समझ सकते हैं, वरना स्पेकुलेशन करेंगे भगवान के क्या गुण हमको आकर्षित करेंगे। तो ये जो रूप गोस्वामी जो है उन्होंने भक्ति रसायन सिंधु के अंदर भगवान के गुणों का विश्लेषण किया है पूरा। तो भगवान के गुण तो अनंत है, हाँ, अनंत शेष अनंत मुखों से भगवान के एक एक गुणों के बारे में बोलना प्रारंभ करेगा फिर भी खत्म कर पाएगा नहीं। मगर रूप गोस्वामी ने भगवान के गुणों को 64 भागों में विभाजित कर दिया है, 64 गुण, हाँ। और बताते 64 गुण जो है वो केवल कृष्ण में ही है और किसी में नहीं है। उसमें से 50 गुण जो है वो जीवों के अंदर हो सकते हैं, अगर वो जीव अपनी सर्वोत्तम शुद्ध अवस्था में हो, वो भी कुछ मात्रा में होगा। 0.0.0.0.0.0 बोलते रहो आप, और एक इतना एकदम फ्रेगमेंट छोटा सा, वो गुण कुछ शिव जी इत्यादि के अंदर पाए जाते जो गुण जीवों के अंदर भी नहीं है। और कुछ गुण जो है वो विष्णु के अंदर है, हाँ। और कुछ गुण जो है वो केवल और केवल किस में है? कृष्ण में ही है। ना तो विष्णु में है, ना तो शिव जी में है, ना तो जीव में है, ब्रह्मा को है, केवल और केवल कृष्ण को है, कृष्ण में ही है। और ये कृष्ण जो है वो क्या है? पूर्ण गुण, सब गुणों को धारण करने वाले। अभी ये 64 गुण जो है, मैं एक एक गुण खाली एक एक सेकंड पढ़ूंगा तो भी 64 सेकंड बहुत लंबा समय हो जाएगा। एक्चुअली कर सकते हैं, जन्माष्टमी तो कुछ काम धंधा नहीं है हमारा, क्या है तो यही करना है, मगर अन्य अभी कार्यक्रम होते हैं इसलिए थोड़ा संक्षिप्त में समझते हैं। तो सबसे पहला जो भगवान का गुण है जो रूप गोस्वामी बताते हैं वो क्या है? तो सबसे पहले गुणों को उन्होंने बताया, भगवान जो है उनका गुण है सुंदर स्वरूप। वो क्या है? सबसे सुंदर है। अभी आप कल्पना कीजिए, दुनिया में बहुत सारे सुंदर व्यक्ति हैं, कृष्ण की सुंदरता क्या होगी? और हम देखते हैं कि कितने सारे शास्त्रों के अंदर भगवान के सुंदरता के बारे में बताया जाता है। कौन सा श्लोक है ब्रह्म संहिता के अंदर? कंदर्प कोटि कमनीया विशेष शोभा, हाँ। तो यहाँ बताते भगवान का मुख की तुलना की गई है पूर्ण चंद्रमा के साथ। आप सबने पूर्ण चंद्रमा देखा है? कौन से समय में देखा है? हाँ, कब देखा है? हाँ, पूर्णिमा के कौन सा समय, टाइम क्या है? 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 11 बजे, कितने बजे? देखा कि नहीं देखा है सब लोगों ने? हाँ, तो चंद्रमा सबसे सुंदर कब लगता है? तो चंद्रमा सबसे सुंदर लगता है जब वो उगता है। अब देखो उसको, चंद्रमा को देखा है उगते हुए? जब उगता है ना तो बहुत बड़ा होता है और बहुत सुंदर दिखता है, ऊपर आ जाएगा छोटा हो जाएगा, सामने क्या होता है? बहुत बड़ा होता है और बहुत सुंदर दिखता है। तो भगवान का जो स्वरूप है पूर्ण चंद्र जैसा है। जैसे हम पूर्ण चंद्र को देखेंगे, स्वभाव से क्या होता है, हमको और आकर्षक लगता है पूर्ण चंद्र। तो इस प्रकार से उनका स्वरूप जो है वो क्या है? पूर्ण चंद्र जैसा है, हाँ। फिर नेक्स्ट जो गुण है भगवान का, उनके हर अंग जो है वो शुभ है, शुभ लक्षणा, हाँ। तो से हो गए वो माना जाता है कि व्यक्ति के शुभ अंग हैं। कुछ शुभ होते हैं, कुछ अशुभ भी होते हैं, हाँ। तो यहाँ लिखा है कुछ लक्षण शुभ अंगों के। तो 32 लक्षण होते हैं कोई महात्माओं के अंदर,
शुभ लक्षण, जिससे पता चलता है कि व्यक्ति शुभ लक्षणायुक्त है। तो एक भक्त बता रहा है धन महाराज को कि मैं जब आपके पुत्र को देखा तो उसके लक्षणों को देखकर मुझे लग रहा है कैसे ये ग्वालों के परिवार में पैदा हुआ, ये इसके लक्षण तो बहुत अजीब लग रहे हैं पूरा। तो बताते हैं लक्षण क्या क्या है। तो जो शरीर के अंदर 7 स्थान जो है वो उसमें लालिमा होती है 7 स्थानों के अंदर, जैसे कि आंखें, ये हथेली थोड़ी लाल लाल होगी हाथ में, इसकी येलो येलो होती है, बाहों की लाल लाल होती है हथेली, उनके तलवे, तालू, उनके होठ, जीभ, नाखून। तो आप नाखून में देखेंगे जिसका हीमोग्लोबिन कम होगा उनके नाखून कैसे हो गए, व्हाइट व्हाइट हो गए। भगवान के नाखून में देखोगे लाल लाल दिखेंगे आपको, जैसे मोती पहना हुआ है। तो इस नैन पॉलिश करने की आवश्यकता नहीं है वो स्वाभाविक भगवान के लिए। तो ये जो 7 स्थानों में क्या होता है, लालिमा होती है। और 3 स्थान जो है वो ज्यादा बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, उनकी कमर, उनका मस्तक और उनका वक्षस्थल यानी कि छाती। 3 अंग जो है वो ज्यादा गंभीर गहरे होते हैं। उनकी वाणी, तो वाणी क्या होगी, गंभीर वाणी भगवान की। उनका शब्द का क्या पड़ता है, कुछ वजन पड़ता है, गंभीर वाणी होती है। उनकी बुद्धि, हाँ, और उनकी नाभि, ये क्या है, अत्यंत गहने हैं। और उनके 5 अंग जो है वो उन्नत है। उनके नाक, उनकी बाहें, तो भगवान की बाहें कितनी लंबी है, क्या बताते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में, अजानुम लंबितो भुजो, उनके हाथ कहाँ तक पहुंचते हैं, घुटने तक तो शुभ माना जाता है, शुभ लक्षण। और उनका मस्तक, उनकी जांघें, और उनके 5 अंग जो है बहुत कोमल है, हाँ। तो उनका शरीर की त्वचा क्या है, बहुत कोमल है। उनके सिर के बाल, तो अब देखो आजकल तो लोग क्या करते हैं, सिर के बाल थोड़ा ऐसे पकड़ोगे जैसे गिर जाएंगे तुरंत नीचे, एकदम क्या होते हैं, बहुत कोमल बाल होते हैं, सुंदर बाल है, कोमल। और अन्य अंगों के बाल, उनके दांत, उनकी उंगलियां, ये सब क्या है, बहुत कोमल है। इस प्रकार से ये महान पुरुषों के लक्षण बताए। फिर बताते हैं कुछ, उनकी हथेली जो है उसमें शुभ रेखाएं होती है, जो ज्योतिष लोग जानते हैं कौन सी रेखाएं होनी चाहिए, शुभ रेखाएं। और उनकी हथेली के ऊपर कमल और फूल का चक्र चिन्ह होता है, हाँ। और उनके पैरों के तलवे के ऊपर भी चिन्ह है कुछ, क्या है, तो ध्वजा, वज्र, मछली, अंकुश, कमल, ये सब चिन्ह जो होते हैं, ये सब क्या है, शुभ माने जाए, शुभ लक्षण। तो ये सब लक्षण है भगवान के अंदर, ये गुण है। तीसरा जो है, तो तीसरा गुण रुचिर, क्या है, रुचिर, रुचित नहीं है रुचिर, हाँ। रुचि यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सबके नेत्रों का आकर्षण का केंद्र बिंदु बने, उसको क्या कहते हैं, रुचिर। तो यहां बताए भगवान की रुचि के बारे में लीला बताते हैं, क्या है। जब युधिष्ठिर महाराज राजयज्ञ कर रहे थे, और जब भगवान राजयज्ञ प्रवेश किए, सभी लोग क्या कर रहे हैं, किसको देख रहे हैं, भगवान कृष्ण को। क्यों, क्या है, रुचिर, क्या थे वो, सबको क्या करने वाले थे, सबको ध्यान आकृष्ट करने वाले, रुचिर, तो उसको रुचिर कहते हैं।
फिर चौथा जो भगवान गुण है वो है तेजोमयी। तो उसके बारे में रूप गोस्वामी बताते हैं, जितना भी ब्रह्मांड में तेज है वो सब तेज कहाँ से निकलता है? ब्रह्म ज्योति। और ये ब्रह्म ज्योति तेज किसका है? भगवान कृष्ण का। तो आप देखो वो भगवान कृष्ण तेजोमय, हाँ, यानी कि वो स्वयं प्रकाशित है। तो जब वो आते हैं तो उनका शरीर चमचमाता है पूरा, हाँ, तेजोमय। क्या है वो? तेजोमय इसको कहते हैं। तो यहां बताते हैं कि जब कृष्ण अपने शत्रु राजा कंस के यज्ञ स्थल में गए तो वहां पर उपस्थित मल्लों ने कृष्ण के शरीर की सुकुमारता की प्रशंसा तो की, किंतु वे इनके साथ मल्लयुद्ध करने के विचार से भयभीत एवं उद्युक्त भी उठे, क्योंकि चमक रहा था, हाँ, तेजोमय लग रहे थे। फिर पांचवा बताते हैं बलवान। क्या है वो ताकत वाले हैं, हम जैसे नहीं है ढीले पोछे, हाँ, वो ताकत वाले हैं वो। तो ताकत के बारे में बताती है, इधर गोपियां लोग बताती है, जब कृष्ण ने अरिष्टासुर को मार दिया तो गोपियां बात करती है, कृष्ण कितना ताकत वाला है, ये पूरा पहाड़ जैसा कठोर अरिष्टासुर जो आया था, कैसे उसको पटक पटक कर मार दिया, ऐसा है। तो ऐसे ही गोपियां आपस में बात करती है। तो ये क्या है? उनकी बलवता, उनका बलवान जो है वो बताते हैं। फिर उनकी बलवंता दिखाते हैं, कृष्ण ने कैसे अपने खाली लेफ्ट हैंड से गोवर्धन को धारण कर दिया, हाँ, आश्चर्य, सब लोग की ताकत उनकी दिखा रहे हैं ऐसा। तो ये है बलवान। छठा है कि भगवान हमेशा नव यौवन, क्या रहते हैं वो? नव यौवन। कई बार लोग अपने फोटो रखते हैं, जवानी का फोटो रखते हैं, अभी बाल सफेद हो गए, टकला हो गया आंखों में शरीर में झुर्रियाँ आ गई है, चश्मा आ गया है, मगर फिर भी क्या करते हैं? अपनी जवानी का फोटो देखते हैं। भगवान क्या है? नव यौवनम। तो यह रूप गोस्वामी बताते हैं भगवान के बारे में कि भगवान की अवस्था है वो तीन है। एक उनकी बाल्यावस्था है, हाँ, फिर उनकी शैशवावस्था यानी कि थोड़ा बड़े होते हैं, हाँ, फिर उनकी कुमारावस्था है, और फिर उनकी युवावस्था आती है। तो जैसे चंद्रमा होता है वो कैसे पूर्ण होता है, तो ऐसे ये अवस्था जो है भगवान कृष्ण पूर्ण जो है यौवन उनका प्रकट होता है जब वो युवान होते हैं। वो उनकी पूर्ण यौवनता उनकी 100% प्रकट होती है। बाल्यावस्था में भी वो सुंदर तो है, मगर खास करके हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य जो है वो बताते भगवान का यौवन जो है सबसे ज़्यादा प्रकट होता है जब वो युवावस्था को प्राप्त करते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण बूढ़े नहीं होते हैं, कभी नहीं होते हैं, वही रहता है। तो ये एक हमारे आचार्य बताते हैं। फिर भगवान कृष्ण का एक गुण है, बहुत अद्भुत भाषा में बात करते हैं उनकी बात करने की शैली क्या है, उसका उदाहरण हम देख सकते हैं। आप सबने गीता पढ़ा है, आप डायरेक्ट श्लोक पढ़िए भगवद गीता के, आपको सुनने में, आपको बोलने में कैसा लगेगा आपको? भगवान का ही वाणी है ना ये। उनकी भाषा शैली क्या है? बहुत अद्भुत है। यहाँ रूप गोस्वामी बताते हैं इसके बारे में कि भगवान कृष्ण सब भाषा जानते हैं उनको सब भाषा आती है। जब वो देवदूतों के पास जाते हैं तो कौन सी भाषा में बात करते हैं? संस्कृत में। जब वो गाय के साथ चराते हैं तो गायों के साथ भी बात करते हैं उनकी भाषा में। पशु पक्षी के साथ भी क्या बात करते हैं? उनके साथ बात करते हैं उनकी भाषा में। तो भगवान कृष्ण अंग्रेजी भी जानते हैं। कई बार माता पिता को गर्व होता है मेरा बच्चा क्या बन जाए, अंग्रेजी भाष्य बोलने वाला, अंग्रेजी भाषा बोलने वाला। कृष्ण की तुलना कर सकता है वो वो सब भाषा जानते हैं। अब देखो प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं कि पुस्तक जो मैंने लिखी है ना वो कृष्ण ने बोला है, मैंने लिखा है। कई बार बोलते हैं ना भागवतम के बारे में, हाँ। तो प्रभुपाद जी की आप इंग्लिश देखो कैसी है,
जो लोग पढ़ते हैं, अंग्रेजी में पढ़े होंगे या सुने होंगे, थोड़ा बहुत आकर्षक लगती है ना। नॉर्मल इंग्लिश हम बहुत सारे सुनते हैं, मगर ये जो प्रभुपाद जी बोलते हैं अंग्रेजी जिस प्रकार उन पुस्तक में लिखते हैं, वो क्या होता है, एक प्रकार का बहुत रोचक अंग्रेजी है ये। तो ये दिखा रहा है भगवान कृष्ण की भाषा, भगवान कृष्ण खुद बोले हैं, ये उनकी भाषा है ये। और फिर भगवान कृष्ण जो है व्रज भूमियों में गोपियों के साथ ब्रज भाषा में बात करते हैं। भरत भाषा हमको नहीं आती है, तो किसको आती है? थोड़ी यूपी वाले को आता होगा। ब्रज भाषा, उसमें बात करते हैं। वो बताए भगवान, यहाँ लिखा है भगवान कश्मीर के प्रांतों की भाषा ये बोलते हैं। सब भाषा वो जानते हैं, अद्भुत भाषाविद है। फिर 8वां गुण जो है भगवान का, वह है सत्यवित, सत्यवादी। वो क्या है? सत्यवादी। कभी झूठ बोलते नहीं। मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? कितने लोग मेरे पक्ष में हैं? यहां लिखा है कृष्ण क्या है? सत्यवादी। सही है कि गलत है? क्यों कंफ्यूज है आप लोग? हाँ, सही कि गलत? तो सही है। कृष्ण कभी झूठ बोलते, वो जो बोलते हैं वो सच होता है, जो बोलते हैं वो सच होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ सत्यवादी का वर्णन प्रभुपाद जी करते हैं। जिस व्यक्ति का वचन कभी भंग नहीं होता वो सत्यवादी कहलाता है। जो अपना दिया हुआ वचन कभी तोड़ता नहीं है, वो कौन है? सत्यवादी। तो उसका उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। कृष्ण ने कुंती को वचन दिया था, तुम्हारे 5 पुत्र जिंदा रहेंगे, मेरी जिम्मेदारी, चिंता मत करो, ये युद्ध में जैसे जा रहे हैं वैसे ही वापस आएंगे, मेरी जिम्मेदारी, भगवान ने बोला था। सत्य वचन। तो यहाँ बताए युद्ध समाप्त होने के बाद जब 5 पांडव घर वापस आए तो कुंती ने कृष्ण की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने अपने वचन को पूरा किया। वे बोले भले ही सूर्य किसी दिन ठंडा हो जाए। सूर्य कभी ठंडा होता नहीं है, या तो चंद्रमा कभी गर्म हो जाए, उष्ण हो जाए, किंतु आप अपने वचन से कभी असत्य होगे नहीं। इसी प्रकार जब भीम तथा अर्जुन के साथ कृष्ण जरासंध को लड़काने गए तो उन्होंने जरासंध से स्पष्ट कह दिया कि ये दोनों पांडव है और मैं कौन हूं? तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण। बोल दिया, सत्य बोल दिया भगवान ने, छुपाया नहीं जरासंध से, सच बोल दिया। तो ये पूरी भगवान के बारे में बताते हैं कैसे कृष्ण जो है वो सत्यवादी है, कभी झूठ बोलते वो एक्सट्रीमली वो भी बोलते हैं, वो भी एक गुण है उनका। अभी कोई बोलेगा एक साथ व्यक्ति सत्य भी बोलता है और झूठ भी बोलता है, कैसे संभव हो सकता है? कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है। ये विरोधाभासी गुण जो होते भगवान में ही पाए जाते और कृष्ण में पाए जाते नहीं है। फिर 9वां जो गुण है वो क्या है? मधुर भाषी। उनका बोलना क्या है? बहुत स्वीट बोलते हैं, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मधुर भाषी, कर्कश वाणी नहीं उनकी, क्या है? मधुर भाषी। तो उसके बारे में बताते हैं कृष्ण ऐसे मधुर भाषा में बोलते हैं कि वो अपने शत्रु को भी ठंडा कर देते हैं, शांत कर देते हैं उनको। इसको क्या करते, समझा देंगे पूरा। हाँ, तो जैसे कृष्ण एक लीला में बताते हैं, कृष्ण ऐसे मधुर भाषी है कि अपने शत्रु कालिया को यमुना नदी में परास्त करने के बाद उससे बोले, हे नागराज, यद्यपि मैंने तुम्हें बहुत इतनी पीड़ा पहुंचाई है किंतु तुम्हें रुष्ट मत हो। ये तो मेरा धर्म है कि देवताओं की भी पूज्य इन गायों की रक्षा करो। इनको तुम्हारे भय से बचाने के लिए ही मैंने तुम्हें इस स्थान से बाहर निकाला है। तो भगवान क्या बोलते, हे नागराज। तो मारा उसको, फिर क्या बोलते हैं? नागराज, हे नागराज, सम्मान देते हैं उनको कि अब गुस्सा मत हो, मेरे से, ये मेरा धर्म है गायों को बचाना। तो मधुर भाषा, तो कालिया भी क्या होगा? शांत हो गया। हाँ,
फिर दूसरा एक गुण है भगवान का, वह है वाक्पटु। क्या है वो? वाक्पटु। उसको क्या बोलेंगे? वाक्पटु को क्या बोलेंगे हम लोग? तो इसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं, वाक्पटु कौन है? जो व्यक्ति समस्त विनयशीलता के साथ, उत्तम गुणों के साथ सार्थक शब्द बोलता है, वह बावजूद अथवा वाक्पटु कहलाते हैं। नम्रता के साथ, उत्तम गुणों के साथ जो उनके शब्द है वो एड़े गहरे नहीं है। क्या है इसका? कुछ अर्थ है। हाँ, सार्थक शब्द बोलता है, उसको क्या कहते हैं? वाक्पटु। वाक्पटु है वो। तो यहाँ बताते हैं उदाहरण, श्रीमद् भागवतम में कृष्ण द्वारा विनयशीलता के साथ सुंदर तरीके से बोलने का उदाहरण मिलता है। कैसे? जब नंद महाराज इत्यादि सब क्या कर रहे थे? इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे थे, तो भगवान ने वो नम्रता से और वो सार्थकता से अपनी बात को नंद महाराज के सामने रखा। हे पिताश्री, अब पढ़ेंगे भागवतम तो आएगा, ये आयोजन क्यों हो रहा है? क्या ये आयोजन लौकिक है, धार्मिक है कि शास्त्रीय है? हम पढ़ते हैं उनके शब्दों में क्या थी? सार्थकता। क्या ये महोत्सव किसको प्रसन्नता के लिए हो रहा है? तो जब ये लोग सुन रहे थे व्रजवासी कृष्ण का ये क्वेश्चन नंद महाराज को, ये बच्चा कैसा बोल रहा है पूरा, क्या है, कितना गंभीर शब्द बोल रहा है इधर। तो ये दिखा रहा है उनकी वाक्पटु, जिनकी बातों में सब लोग आ जाते हैं। उनकी बातों को यथार्थ रूप में मान लेते हैं। तो व्रजवासी ने सब बात मान लिया उनका। क्या कर दिया? इंद्र को हरे कृष्णा, कृष्ण जो बोलेगे वो करेंगे वहाँ, तो उसको वाक्पटु कहते हैं। और बाद में बताते हैं, एक ग्वालन जो थे, जो कृष्ण की बात सुन रही थी वृंदावन में, कैसे कृष्ण नंद महाराज को बोलते हैं, समझाते हैं, वो सुनकर वो मोहित हो गई। और वो क्या बोलती है? बाद में वह कृष्ण के बोलने के विषय में अपनी सखियों को बताती है। कृष्ण अपने पिता से इतनी हृष्टता एवं विनयशीलता से बोल रहे थे, मानो वे वहां पर उपस्थित लोगों को कानों में अमृत डाल रहे हैं। हाँ, कृष्ण के ऐसे मधुर शब्द सुनकर भला कौन होगा जो उनकी ओर आकृष्ट ना हो? तो ये भी क्या है? उनकी वाक्पटुता कृष्ण की। तो उद्धव जी बताते हैं इसके बारे में, कृष्ण के वचन इतने आकर्षक है कि वे अपने विपक्ष के भी हृदय में वो तुरंत चेंज कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। उनके वचन विश्व के सारे प्रश्नों तथा सारी समस्याओं का तुरंत हल करने वाले हैं। वे अधिक नहीं बोलते, और वो भी एक जो वाक्पटु के लक्षण है, कम बोलता है, सार्थक बोलता है। हाँ, तो अधिक नहीं बोलते, उनके मुख से निकलने वाला हर शब्द अर्थपूर्ण होता है। कृष्ण के ये वचन मेरे हृदय को अत्यंत सुहावने लगते हैं। हम देखिए, गीता है, उद्धव गीता है, जो कृष्ण के कार्य है वो सब क्या है? वाक्पटु। फिर 19वां है सुपंडित। क्या है वो? सुपंडित कृष्ण। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक शिक्षित हो और दृढ़ता पूर्वक नैतिक नियमों के अनुसार कार्य करता हो, तो वह परम विद्वान कहलाता है। विद्वान का मतलब नहीं खाली बड़ी बड़ी बातें करना, साथ साथ उसके अंदर नैतिक नियम भी दृढ़ता से पालन करता होना चाहिए। हाँ, तो वो कौन है? वो विद्वान है। तो यहाँ उसके बारे में बताते हैं गुण भगवान के। नारद मुनि बताते हैं, कैसे भगवान कृष्ण जो सबको ज्ञान देने वाले हैं, वो खुद सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए और वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया? उनसे शिक्षा ग्रहण किया। जैसे समुद्र से बादल बनता है और वो बादल फिर कहाँ गिरता है? जमीन में, पानी के रूप में। वो फिर पानी कहाँ जाता है? समुद्र में। तो सब ज्ञान का स्रोत कौन है? भगवान। तो समुद्र की तुलना की गई भगवान के साथ, और वो ज्ञान बादल के रूप में परंपरा से कहाँ जाता है? तो सांदीपनि मुनि के पास आता है, और वही सांदीपनि मुनि वही ज्ञान किसको सिखाते हैं? वापस कृष्ण को सिखाते हैं। तो ये पूरा सुपंडित बताते हैं। जनरेटर है तो चालू कर सकते हैं, किसको आता है चालू करना?
कोई विद्वान नहीं है जनरेटर का, सुपंडित। ओके, फिर भगवान कृष्ण जो है सब शिक्षाओं को जानते हैं। वो नैतिक शिक्षा के बारे में बताया गया है। कौन व्यक्ति विद्वान है? तो विद्वान वो है जो वेदों की सभी 14 विद्याओं को जानता है, वो विद्वान है। आजकल विद्वान किसको बोलेंगे हम लोग? जो पीएचडी है, या तो फिर डीआर डॉक्टर है, या तो फिर इंजीनियर फलाना ढिकना जो भी है, वो सब विद्वान नहीं है। वो सब मिस्त्री है। क्या है? मिस्त्री बोलते हैं। वो पहले मिस्त्री ऐसे काम करते, अभी बड़ा मिस्त्री काम करते हैं, और कुछ नहीं है, तो मिस्त्री ही वो लोग। विद्वान यानी कि जो वेदों की 14 विद्या को जानता है। अभी 14 विद्या क्या है वो भी पता नहीं होगी किसी को आज तो उसको जानने की बात तो छोड़ो अभी। तो यहाँ प्रभुपा जी बताया 14 विद्या कौन कौन सी है। तो 14 विद्याओं में पहले आता है 4 वेद, फिर संहिताएं, फिर 6 प्रकार की वेदांगना है, न्याय, व्याकरण, फलित ज्योतिष, छंद, निरुक्ति, तर्क, विभूषित, पुराण। ये सब क्या है? ये सब अलग अलग वेदों की शाखाएं हैं। ये सब कृष्ण जानते हैं और साथ साथ नैतिक शिक्षा ही पालन करते हैं। तो बताते हैं कृष्ण वृंदावन में इसी प्रकार शासन कर रहे हैं मानो चोरों के लिए साक्षात मृत्यु हो, पवित्र आत्माओं के लिए सुखद आनंद हो, तरुणियों के लिए सुंदर कामदेव हो, निर्धन व्यक्तियों के लिए परम दानी हो, मित्रों के लिए चंद्रमा के समान हो, विपक्षियों के लिए सूर्य से उत्पन्न प्रलयकारी अग्नि हो। हाँ, अतएव कृष्ण विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ अपने पारस्परिक बर्ताव में परम पूर्ण नैतिकवादी है। और इसके बारे में भगवान कृष्ण खुद गीता में बताते हैं। क्या है? यथा माम प्रबंधन्ते तां सत्यम भजामि हम, नमो वर्तानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस। वो हर व्यक्ति की नीति के अनुसार उनका बदला चुकाते हैं। क्या है? तो नीति में क्या है, वो निपुण है, कैसे उनको अपनी नीति चलानी है वो जानते हैं वो। फिर अत्यंत बुद्धिमान, जिस मनुष्य की स्मरण शक्ति तीक्ष्ण एवं विवेक शक्ति उत्तम होती है वो बुद्धिमान कहलाता है। अब यह 2 चीज है। एक तो व्यक्ति का स्मरण शक्ति क्या है, वो तेज है, और साथ साथ उसके अंदर विवेक बुद्धि भी है। विवेक बुद्धि का मतलब ये होता है कि कौन से समय में क्या करना है, उसका निर्णय लेने की जो शक्ति जिसमें होती है उसको क्या कहते हैं? विवेक। हाँ, आजकल के सबका विवेक भ्रष्ट हो चुका है, किसी की विवेक तो नहीं है, मगर भगवान कृष्ण में विवेक है। हाँ, और साथ साथ तीव्र स्मरण शक्ति, यानी कि वो एक बार सुनते हैं उनको क्या रह जाता है? सब याद रह जाता है। कुछ श्रुतिधर लोग होते हैं दुनिया में, जैसे चैतन्य महाप्रभु को सुनाया किसने था? केशव कश्मीरी आया था, उसने गंगा के ऊपर श्लोक सुनाए, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कर दिए? सब याद कर लिए। और चैतन्य महाप्रभु बताए कि आपके ये श्लोक नंबर के अंदर, ये पाद के अंदर ये दोष है। केशव कश्मीरी इसको सुनकर क्या हो गया? मैंने तो पूरा तलवार की धार जैसा धड़ाधड़ श्लोक बोल दिया, तुमने याद कैसे कर लिया ये? तो चैतन्य महाप्रभु क्या बताते इसके बारे में? कुछ लोगों को श्लोक बोलने में निपुणता होती है और कुछ लोगों को याद रखने में निपुणता होती है। ये चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। उनके बारे में आश्चर्य हो गया कि कैसे इसने ये श्लोक सब याद कर लिए। खाली याद नहीं करना, उसमें क्या दोष है वो भी दिखा दिया उसके अंदर। तो ये भगवान जो है अत्यंत बुद्धिमान बताए गए हैं। और विवेक के बारे में बता दे भगवान के, कैसे भगवान विवेक बुद्धि है उनके अंदर। तो जनरली खास करके जो सभ्य समाज वाले होते हैं वो लोग जो असुर है या तो जो असभ्य है, ऐसे व्यक्तियों को छूते नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को छूते नहीं है। तो भगवान कृष्ण की विवेक बताते हैं। जब उनके ऊपर काल यवन ने आक्रमण किया, तो काल यवन यानी कि अस्पृश्य है, उसको स्पर्श करना नहीं है,
जबकि उसने आक्रमण किया था, तो अब इसको मानना ही पड़ेगा। तो मानने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको उसको पकड़ना पड़ेगा। तो उसको पकड़ना भी नहीं है और उसको मारना भी है, तो क्या करेंगे फिर? तो ये जो बीच का रास्ता निकालता है, इसको क्या कहते हैं? विवेक बुद्धि वाला है। तो भगवान कृष्ण क्या इसको भगाया। कहाँ ले गए वो? मुचुकुंद के पास ले गए, गुफा में, और वहां जाके छुप गए और अपना वस्त्र डाल दिया मुचुकुंद के ऊपर, और वो कालिया बना के खुला, लात मारा, तो मुचुकुंद ने उसको मार मार दिया। तो देखो भगवान कृष्ण ने, ये बुद्धिमता उनकी, हाँ, विवेक बुद्धि, तेज बुद्धि है उनकी। फिर प्रतिभावान, जो व्यक्ति अपने नए नए तर्कों से किसी भी प्रकार के विरोधी की बात को काट सके, वह प्रतिभावान कहलाता है। तो इसके बारे में पद्यावली में श्लोक आता है, जिसमें कैसे भगवान जो है अपनी प्रतिभावान तर्क को काटते हैं। हाँ, तो एक बार जब कृष्ण और राधा रानी दोनों बातचीत कर रहे थे, तो तर्क, भगवान कृष्ण तर्क से काटा उनको। तो राधा रानी ने पूछा, हे केशव, इस समय आपका वास किधर है? अभी ये वास शब्द का अर्थ तीन होता है। एक वास शब्द का होता है कपड़ा, एक वास शब्द का होता है तुम कहाँ रहते हो, और एक वास शब्द का होता है सुगंध। तीन अर्थ होते हैं। तो राधा रानी ने पूछा, हे केशव, आपका वास किधर है? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, मेरा वास तुम्हारे नेत्रों में है। तो तर्क से काट दिया उनका उत्तर पूरा। फिर कृष्ण बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं ये वास की बात नहीं कर रहा। राधा नहीं बोलते हैं, कौन सा वास? तो वास्तव में जो राधा रानी है, उनका पूछना था कि आपका वस्त्र कहाँ है, किंतु कृष्ण इसका अर्थ निवास के रूप में लेते हुए उत्तर दिया, हे मुद्दे, इस समय मेरा वास तुम्हारे नेत्रों में है। इस पर राधा रानी बोली, अरे नटखट बालक, मैंने तुमसे तुम्हारे निवास के बारे में नहीं पूछा है, मैं तो तुम्हारे वास वस्त्र के विषय में पूछा था। तब कृष्ण ने वास का अर्थ सुगंध लगाते हुए कहा, हे भाग्यशालिनी, मैंने तुम्हारे शरीर के सानिध्य प्राप्त करने के लिए अभी अभी सुगंध लगाई है। श्रीमती राधा रानी ने पुनः कृष्ण से पूछा, तुमने रात कहाँ बिताई? संस्कृत में इसको कहते थे यान यान मीनाम। यान मीनाम का अर्थ होता है रात में तथा उसित का अर्थ है ये बिताना। किंतु कृष्ण ने यामिनाम उषिता का संधि विच्छेद कर दिया और दो अर्थ कर दिए, यामिनिया तथा मुषित के अर्थ में किया, जिससे अर्थ होता है कि यामिनी अर्थात रात्रि के द्वारा उनका अपहरण हो गया था। जिस पर कृष्ण राधा रानी को उत्तर दिया, हे राधा रानी, क्या यह संभव है कि रात रात मेरा अपहरण कर सके? वे राधा रानी के प्रश्नों का उत्तर बड़ी चतुराई से दे रहे थे कि उसे गोपियों में श्रेष्ठ राधा रानी प्रफुल्लित हो उठी। तो ये क्या है? प्रतिभावान, जो सामने वाले तर्कों को अलग अलग तरीके से काट कर उसका उत्तर दे पाए, यह है। फिर 14वां है विदग्ध, जो है वो भगवान का एक एक गुण है, जो अत्यंत कलात्मक रूप से बातचीत करना। कलात्मक शब्द जानते हैं, और साथ साथ इतने कलात्मक रूप से वस्त्र धारण करना, कपड़ा पहनना, इसको क्या कहते हैं? विदग्ध कहते हैं। तो आप कई बार हम लोग देखते हैं किसी को श्रृंगार करने का ज्यादा रुचि होता है, तो 3-4 घंटा क्या करते हैं? श्रृंगार ही करते रहते हैं। होता है ना, घर में बहुत बड़ा शीशा होता है, इसके अंदर है। तो भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं, तो ये गुण कृष्ण में देखा जा सकता है। राधा रानी ने इसके बारे में इस प्रकार कहा है, हे सखी, जरा देखो तो कृष्ण ने कितने सुंदर गीत बनाए हैं, और वे किस ढंग से नाच रहे हैं, वे किस तरह हंसाने वाली बातें कर रहे हैं और अपनी बांसुरी बजाते हैं, कितनी सुंदर मालाएं धारण किए हुए हैं। उन्होंने इतने मोहक ढंग से वस्त्र धारण किए हैं, मानो उन्होंने शतरंज के सारे खिलाड़ियों को जीत लिया हो। वे काला कारिक के सर्वोच्च शिखर पर विचित्र रूप से रह रहे हैं। तो जो इस प्रकार वस्त्र को धारण करता है, जो हर चीज को करने में वो आर्ट है, वो इसके अंदर। चतुर, भगवान कृष्ण क्या है? चतुर। अभी चतुर शब्द का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा? चालाक यानी किसका मतलब क्या हो? लोमड़ी।
ये जो चालाक, जो हम ये भौतिक जगत में जो अर्थ समझते हैं चालाक का, ये शोषण करने वाला गुण है। क्या है? मगर यहाँ रूप गोस्वामी बताया चतुर का अर्थ ये होता है कि वो व्यक्ति जो तुरंत एक साथ अनेक काम एक साथ कर दे, उसको क्या कहेंगे? चतुर, होशियार है वो व्यक्ति जो एक साथ क्या कर दे? बहुत सारे काम कर दे। तो आपको याद आता है कोई कृष्ण ने एक साथ बहुत सारे काम किए हुए ऐसा? यहाँ गोपी लोग बता रही है कृष्ण के बारे में कैसे वो कृष्ण चतुर है। हाँ, तो एक साथ क्या करे, देखो ना कृष्ण की चतुराई को तो देखो क्या कर रहे हैं वो ग्वालों के विषय में सुंदर गीत रच रहे हैं, साथ साथ अपनी गायों को चरा रहे हैं, और साथ साथ अपनी आंखों की टड़क पड़क से गोपियों को प्रसन्न कर रहे हैं। एक साथ 3 काम हो रहा है उनका। मल्टीटास्किंग हम बोलेंगे। तो ये क्या है कृष्ण की, और साथ साथ वो अरिष्टासुर जैसे असुरों के साथ लड़ भी रहे हैं। तो ये उनकी चतुराई जो है वो बताते हैं। फिर दक्ष, भगवान क्या है? दक्ष है। जो व्यक्ति किसी कठिन काम को तुरंत खत्म कर दे उसको क्या कहते हैं? दक्ष। तो उसके विषय में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जब कृष्ण के ऊपर सब लोगों ने आक्रमण किया युद्ध के अंदर, तो कृष्ण ने थोड़े ही क्षणों के अंदर सभी सेना को क्या कर दिया? पुर्चा निकाल दिया सबका, युद्ध कर कर सबके शस्त्र काट दिए। वो सबके शस्त्र काटने में क्या थे? वो दक्ष थे। तो दक्ष ये गुण है उनका। कृतज्ञ क्या है? वो क्या है? कृतज्ञ, ओब्लाइग। यानी कि अभी देखो भगवान को कौन सा चीज कृतज्ञ कर सकती है कि जिसे कृष्ण आपके क्या हो जाए, क्या हो, ये व्यक्ति का मैं क्या हूं? कृतज्ञ हूं। ये भगवान गुण है। ये खास करके आज के जगत के अंदर ये गुण देखने को मिला। अभी बीच में हुआ था, एक न्यूज में देखा था मैंने, वो यूक्रेन का प्रेसिडेंट जेलेंस्की और अमेरिका का प्रेसिडेंट जो था डोनाल्ड ट्रंप, दोनों का बातचीत हो रहा था व्हाइट हाउस के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप को बात कर रहे थे, तो वहाँ उनका जो वाइस प्रेसिडेंट था, क्या नाम है उसका? वीसी जेम्स, क्या नाम? जेम्स, वीसी जेम्स, हाँ, वेंस, वेंस। तो वो जेलेंस्की को बोल रहा है यू शुड ओब्लाइग फॉर डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा है। क्या बोल रहा है वो? यू शुड ओब्लाइग फॉर हिम, ही गिविंग मनी फॉर फाइटिंग, यू शुड ओब्लाइग, यू हैव टू स्पीक थैंक यू टू हिम। ओब्लाइग करना है वो, हाँ, सामने से बोलते हैं तो ओब्लाइग हो, ऐसा है वहां उसके। मगर यहाँ कृष्ण है क्या है? वो कृतज्ञ, वो भगवान है फिर भी वो कृतज्ञ है वो। तो उसके बारे में बताते हैं शास्त्र में, जो व्यक्ति अपने मित्र के लाभ प्राप्त कार्यों से सचेत रहता है और उनकी सेवा को कभी नहीं भूलता, वो क्या है? कृतज्ञ। आपके जीवन में कोई व्यक्ति ने आपकी सहायता की हो, कभी भी आप उसके एहसान को कभी भूलते नहीं है, उसको क्या कहेंगे? कृतज्ञ। तो भगवान में गुण है कृतज्ञ। तो महाभारत युद्ध में बताते हैं, भगवान बताए जब द्रौपदी का चिरन हरण हो रहा था और द्रौपदी ने गोविंद गोविंद करके जो नाम लिया, वो नाम से मैं क्या हो गया? कृतज्ञ। अब ये ऋण चुकाने के लिए मेरे पास कुछ रहा, कृतज्ञ हो गया। खाली भगवान नाम से क्या हो गए? वो उनको लग रहा है कि नाम लिया है, वो नाम इस प्रकार खाली एक ही बार गोविंद गोविंद, वो नाम में इतना आकर्ष था उसके अंदर, कृष्ण क्या कर दिया? कृतज्ञ हो गया इधर। तो प्रभुपा जी बताते हैं खाली द्रौपदी नहीं, इसी प्रकार हर व्यक्ति भगवान उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर वो व्यक्ति क्या करे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, नाम लेता है, भगवान क्या बोलेंगे? मैं कृतज्ञ हूं, तुम नाम ले रहे हो मेरा, कृतज्ञ हो जाएंगे ये। तो भगवान द्वारा ऐसे भक्तों को भूल पाना असंभव है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जो भगवान को संबोधित करता है वह उनका ध्यान तुरंत आकृष्ट कर लेता है और वे सदैव उनके कृतज्ञ बने रहते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है? हम भगवान को संबोधन करते नहीं है, हम बोलते हैं हरे कृष्णा मन में और कुछ और चलता है, पूरा 10 विचार चलते हैं। मगर जो वास्तव में भगवान को संबोधन करेगा, भगवान क्या हो जाएंगे? उससे कृतज्ञ हो जाएंगे। तो ये गुण है। फिर दृढ़ संकल्प, भगवान जो क्या है, जो एक बार संकल्प कर दिया है वो पूरा करके छोड़ेंगे, वो बाकी उनका को संकल्प मिला सकता नहीं है। तो उसका उदाहरण मिलता है
हरिवंश के अंदर। यह स्वर्ग के राजा इंद्र से पारिजात पुष्प को बलपूर्वक छीन लेने के लिए जाने पर कृष्ण के साथ युद्ध के विषय में है। पारिजात एक प्रकार का कमल का पुष्प है जो स्वर्गलोक में होता है। एक बार कृष्ण ने रानी सत्यभामा ने इस पुष्प की इच्छा प्रकट की तो कृष्ण ने लाकर देने का वचन दे दिया। हाँ, मैं तुमको ये पूरा झाड़ ला के दूंगा, चिंता मत करो, वचन दिया। ऐसा है। और इंद्र के साथ लड़कर क्या किया, उसको हरा कर उन्होंने क्या दिया, एक पुष्प दिया। तो कृष्ण ने अपनी बात को क्या क्या दृढ़ संकल्प लेना ही है, किसी तरह से करना ही है ये चीज। तो इंद्र कोई नारद मुनि बताते, देखो कृष्ण के दृढ़ संकल्प है। फिर भगवान कृष्ण गीता के अंदर अपना संकल्प बताते हैं, क्या है। हम सब गीता पढ़े हैं, क्या भगवान का संकल्प है। हाँ, नहीं, संकल्प संकल्प भगवान बोलते हैं, संकल्प लेते हैं, हे अर्जुन तुम बताओ कौन ते प्रति जाना ही न में भक्त प्रणश्यति। तो ये भगवान का संकल्प है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश होगा नहीं। तो प्रभुपाद जी बताते इसके बारे में, मेरे भगवान का संकल्प है ये। अगर वो बोलते हैं मेरे भक्तों का विनाश नहीं होगा तो नहीं होगा। और फिर एक श्लोक, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। ओके, तो ये एक संकल्प है। तो थोड़ा हमको सिग्नल, अभी धीरे धीरे लंबा विषय है, मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो टाइम नहीं है इतना, मैं खत्म करता हूँ। और एक है, 5 मिनट खाली 5 मिनट, ज़्यादा नहीं। बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं भगवान के, हम पूरा दिन सुनते रहेंगे, खत्म नहीं होगा ये पूरा। तो रूप गोस्वामी बताते हैं, भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व, उनका पर्सनालिटी 3 भागों में विभाजित है। उनकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, और 3 भागों के नाम दिए हैं उन्होंने। एक है धीरोदत्त, दूसरा है धीर ललित, 4 धीर प्रशांत और धीरोदत्त। ये 4 उनकी क्या है, पर्सनालिटी है। जब ये 4 पर्सनालिटी के बारे में सुने तो हमको सुनकर कई बार डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एक ऐसा एक व्यक्ति के अंदर ये सब 2 चीज कैसे हो सकती है। यहीं तो भगवान का ये विभाग किया हुआ है ये। तो सबसे पहले भगवान का जो गुण है धीरोदत्त, तो बता, जो व्यक्ति स्वभाव में अत्यंत गंभीर, भद्र, क्षमाशील, कृपालु, दृढ़ संकल्प, विनीत, अत्यंत योग्य, पराक्रमी तथा शरीर के आकर्षक होता है, वो धीरोदत्त होता है। ऐसा व्यक्ति आपको पसंद है जो मैं पढ़ा भी है, जो गुण वाला। हाँ, किसमें पाए जाते ये गुण, तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं ये गुण खास करके पाए जाते हैं भगवान रामचंद्र के अंदर। किसमें पाए जाते हैं, भगवान रामचंद्र के अंदर। तो भगवान रामचंद्र धीरोदांत है। क्या है वो, धीरोदांत है, दांत है। और फिर यही गुण पाया जाता है युधिष्ठिर महाराज के अंदर। क्या है ये गुण, धीरोदत्त। फिर सेकंड है धीर ललित। धीर ललित वह व्यक्ति का स्वभाव है जो स्वभाव से क्या है, विनोदशील, मजाकी, सदैव तरुण रहने वाला, परिहास में पटु तथा चिंताओं से मुक्त, बिंदास। ऐसे व्यक्ति हम देखते दुनिया में होते हैं ना, ऐसे बिंदास। ये सब तो भगवान का एमिनेशन है। तो इसको क्या कहते हैं, धीर ललित। ऐसा धीर ललित व्यक्ति सामान्यतया गृहस्थ होता है और अपने प्रेमी के प्रति अत्यंत विनम्र होता है। कृष्ण के व्यक्तित्व में धीर ललित का यह गुण एक यज्ञपति द्वारा वर्णित हुआ है। जब वृंदावन में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण की पत्नी थी, वह अपने सखियों से कहती है, एक दिन श्रीमती राधा रानी अपने सखियों के साथ अपने उद्यान में आराम कर रहे थे। तभी सभाखंड में कृष्ण ने आदम के, और उसने क्या किया, कृष्ण राधा रानी के वक्षस्थल पे डॉल्फिन की मछलियां बना दी पूरा। इसको धीर ललित कहते हैं। तो ये इसका उदाहरण है धीर ललित का। तो ये उनका व्यक्तित्व है ये भगवान कृष्ण का। फिर धीर प्रशांत, हाँ, जो व्यक्ति अत्यंत शांत
सहिष्णु, विचारवान, उपकारी है, उसको क्या कहते हैं? धीर प्रशांत कहलाता है। ये धीर प्रशांत का गुण पांडवों के साथ उनके व्यवहार में प्रदर्शित होता है। भगवान के प्रति पांडवों की श्रद्धा भक्ति में से उन्होंने पांडवों के सारथी, परामर्शकर्ता, मित्र, दूत और कभी कभी अंगरक्षक बनना भी स्वीकार किया। तो धीर प्रशांत ये एक उनका गुण है। और फिर धीरोदत्त, धीरोदांत, धीरोदांत, जो व्यक्ति अत्यंत ईर्ष्यालु, घमंडी, क्रोधी, अशांत, आत्मसलादी होता है उसे विध्वज, धीरोत्तत कहते हैं। तो ये गुण भी कृष्ण में देखे जाते हैं। अब ये गुण है, ये दुर्गुण नहीं है। हाँ, क्या है? अत्यंत ईर्ष्यालु, अत्यंत घमंडी, अत्यंत क्रोधी, अत्यंत अशांत, आत्मसलादी। अब ये कोई बोलेगी ये कैसे? आपने पहले बोला कोई शांत भी है, वो इधर अशांत है, इधर घमंडी है। ये भी गुण किसमें है? कृष्ण में है। अब ये गुण को भक्त लोग दिख पाते हैं कैसे उनके गुण हैं। तो भगवान ने एक बार काल यवन को पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि काल यवन तुम पापी हो, तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो मेढक की तरह बोल रहे हो। हाँ, और पत्र में लिखा तुम मेढक हो और तुम उंधे कुएं में गिरे हुए हो, कृष्ण नाम का काला नाग आएगा तुमको खा जाएगा, ऐसा है। ये भगवान कृष्ण खुद लिखते हैं। अपने आप को क्या बोलते हो? मैं काला नाग हूं और तुम कौन हो? मेढक हो। जब मैं आऊंगा काला नाग बन के तुमको खा जाऊंगा। तो इसमें ईर्ष्या दिखाते हैं, क्रोध दिखाते हैं, मगर ये भी क्या है? आकर्षक है। ये क्या है? गुण आकर्षक है भगवान का। तो ऐसे भगवान के बहुत सारे गुणों का विश्लेषण इसमें हुआ है। ऐसे ये सब विरोधी गुण उनके अंदर पाए जाते, और ये गुण पाए जाते भीम के अंदर भी पाए जाते हैं, जो बताते हैं भीम के अंदर भी है। ओके, ये तो टीवी चालू करना है तो कर दो किसी को, यहाँ प्रभु जी थोड़ा अनाउंस करेंगे। तो ये भगवान कृष्ण के अखिल गुण है, बहुत सारे गुण है, उसकी हम तुलना कर पाएंगे नहीं। एक गुण भगवान का जो है, मैं बताना भूल गया, जो माता जी इससे बोले हैं, उनका सबसे गुण है प्रभु जी करुणा। क्या है? करुणा वो व्यक्ति का गुण है जो अन्य व्यक्ति का दुख देख सकता नहीं है। और प्रभुपाद लिखते ये गुण जो है भगवान का, उनकी शक्ति रिप्रेजेंट करती है राधा रानी के रूप के अंदर, करुणा। इसलिए हम कई बार वो कीर्तन में कहा करुणा करो मई करुणा करिते। तो ये उनका एक गुण है, करुणा, जो दूसरे का दुख देख पाता नहीं है। हाँ, वैराग्य है। तो बहुत सारे गुण है, भी तो कंप्लीट करना संभव नहीं है मेरे लिए, बहुत सारे है, तो पूरा 12 बज जाएगा हमारा इधर। ओके, हरे कृष्णा।